भाग 1। शिवांश और प्रार्थना, प्यार की एक सच्ची कसौटी। शहर की चकाचौंध से दूर, एक शांत लेकिन साजिशों से भरे हवेली में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे परिवार की जड़ें हिला देगा। प्रार्थना और शिवांश, एक ऐसा जोड़ा जिसने हर मुश्किल को साथ में पार किया। उनका रिश्ता सिर्फ शादी का बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा यकीन था जो हर चोट, हर धोखे के बाद और भी मजबूत होता गया। लेकिन जब मोहब्बत इतनी गहरी हो, तो जलने वालों की कमी नहीं। रौनक एक अधूरी चाहत का भूत। रौनक एक वक्त में प्रार्थना का दीवाना था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि प्रार्थना ने शिवांश से शादी कर ली है और उससे सच्चा प्यार करती है, तो उसके अंदर की ईर्ष्या ने एक नया रूप ले लिया। अगर प्रार्थना मेरी नहीं हो सकती, तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। ये सोचकर रौनक ने अपनी चालें बिछानी शुरू की। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ी थी एक और चुपचाप जलने वाली आत्मा, सोनालिका। सोनालिका मासूम चेहरा, खतरनाक इरादे। सोनालिका का मकसद साफ था, शिवांश की दौलत, रुतबा और हवेली की चाबियां। प्रेम, इज्जत, रिश्ते, ये सब बस उसके लिए एक दिखावा था। उसने खुद को भोली भाली लड़की के रूप में पेश किया, मगर उसकी निगाहें हवेली के नक्शों से लेकर तिजोरी की चाबी तक पर। पायल की चाल और रौनक का मोहरा। इधर पायल, जिसने शिवांश के खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, अब रौनक को मोहरा बनाकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने में जुटी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो सीसीटीवी फुटेज, वो रिकॉर्डिंग्स या गवाह हवेली में बचे रहें। उसने रौनक से कहा, अगर तू मेरे लिए ये सब सबूत मिटा देगा, तो मैं तुझे प्रार्थना के पास पहुंचा दूंगी। रौनक, जो प्रार्थना के लिए अब भी पागल था, तुरंत तैयार हो गया। हवेली में बिछाया गया जाल। रौनक अब एक बार फिर हवेली में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, शिवांश की मौत। लेकिन एक बात जो वो भूल गया था, वो ये कि प्रार्थना अब सिर्फ शिवांश से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए जान भी देने को तैयार। बुआ माँ और सोनालिका की साजिश। बुआ माँ कभी नहीं चाहती थी कि प्रार्थना इस घर में रहे। वो हमेशा सोनालिका को बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे प्रार्थना की सादगी नहीं, सोनालिका की चापलूसी पसंद थी। उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे प्रार्थना को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। लेकिन बदल चुका था शिवांश। बीमार होने के बाद जैसे उसकी आंखें खुल गई थी। उसे साफ दिखने लगा था कि कौन उसके साथ है और कौन उसकी दौलत के पीछे।